स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। जासूसों का जाल, जी हां, पाकिस्तान के यार देश में बैठे हैं कितने गद्दार, यह बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद देश में ऐसे लोगों की तलाश तेज हो गई है जो नापाक पड़ोसी के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इनकी संख्या भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 11 है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर खास नजर रखी जा रही थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसके बाद इनके पाकिस्तानी जासूस होने का मालूम चला और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। युद्ध के मैदान में दुश्मन के बारे में जानकारी पता होती है, लिहाजा उनके नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाना आसान होता है। लेकिन सोचिए, जब देश के दुश्मन और गद्दार घर में ही बैठे हों तो कैसे जंग जीती जाए। दरअसल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग के कई मोर्चे होते हैं। हमारे देश के बहादुर रणबांकुरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को धूल चटा दिया, जिससे खौफ में आकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। यानी सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी प्रकार के दुस्साहस को सेना ने जमींदोज कर दिया। वहीं देश में बैठे भी कई ऐसे दुश्मन हैं जिन पर खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक लगातार स्ट्राइक कर रही हैं। जी हां, वो देश के गद्दार हैं, खाते भारत की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की यारी उन्हें पसंद है। अब इन चेहरों को गौर से देखिए। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा से गिरफ्तार, मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से गिरफ्तार, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से गिरफ्तार, अरमान नूह हरियाणा से गिरफ्तार, गजाला उर्फ गजाला खातून मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार, नोमान अली पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार, तारीफ नूह हरियाणा से गिरफ्तार, यासीन मोहम्मद पंजाब से गिरफ्तार, सुखविंदर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार, करणवीर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार, शहजाद मुरादाबाद यूपी से गिरफ्तार। ये वो गद्दार हैं जो खाते तो भारत की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। ऐसे न जाने कितने देशद्रोही देश में बैठे हुए हैं जो चंद रुपयों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। दरअसल भारतीय रेल स्ट्राइक के बाद से ही हरियाणा पंजाब से लगातार पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं। ज्यादातर जासूस पाकिस्तान होकर आ चुके हैं और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के संपर्क में थे। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश से गहरे संबंध तक मिले। खास बात यह है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के यानी युवा हैं। इस उम्र में पैसे और हनी ट्रैप के लालच में फंसना आसान है, जिसका फायदा पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी ने उठाया। सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने जासूसी कैसे की, कौन सी खुफिया सूचना पाकिस्तान को दी और बदले में क्या मिला। बहरहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी में छिपे गद्दार कितने भी चालाकी से छिप जाएं, वे कानून की नजरों से नहीं बच सकती। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। देश में बैठे इन जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। जरूरत है इन गद्दारों पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इन्हीं गद्दारों में एक नाम ज्योति मल्होत्रा का भी है। ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों के मामले में हिसार पुलिस ने अब एक और बड़ा खुलासा किया है। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ज्योति अपनी आमदनी से कहीं अधिक लग्जरी लाइफ जी रही थी। और क्या क्या खुलासे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप के मामले में हिसार पुलिस ने अब एक और बड़ा खुलासा किया है। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि ज्योति अपनी आमदनी से कहीं अधिक लग्जरी लाइफ जी रही थी।
और ये भी बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा ज्योति बन चुकी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना टारगेट बना रही है। इसी कड़ी में ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है, जो अपनी आय से अधिक ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रही थी। हिसार एसपी के मुताबिक पाकिस्तान इंटेलिजेंस उसे सोशल मीडिया एसेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पंजाब वगैरह पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। सर पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपना नैरेटिव सेट करना चाहती थी, ऐसा आपने बताया। क्या आप लोग रडार पे कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। तो 2-3 दिन में हमारे रिजॉल्व क्लियर हो जाएंगे, हमारी फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम बॉर्डर पर नहीं लगते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सुपर डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश की। साथ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर से चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शिवस्टेट पाकिस्तान तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर भी था। तो ये सब मुझे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना, उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वगैरह भी जहाँ पे शेयर चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कब वो किस गलत राह में चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपोर्टेशन क्या है, और लोग कैसे उनके यूज मिस यूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे खास करके जब कंट्री है वो वर्ल्ड एसोसिएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, और सामने वाले के वो मेजर इन्फॉर्मेशन हो, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। और यह कोई काफ़ी तो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस है। एसपी ने जानकारी दी कि ज्योति कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी थी और एक बार कश्मीर दौरा भी किया था, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। फिलहाल जांच जारी है कि क्या इन यात्राओं का उस हमले से कोई संबंध है। पुलिस ने यह भी बताया है कि ज्योति फिलहाल हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं देश भर में ऐसे अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी खुफिया एजेंसियों की नजर है, जो पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में है। सूर्य समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से छापेमारी की जा रही है। एक के बाद एक कई जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरकाक से हनीफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आखिर क्या है वो काला चिट्ठा, देखिए इस रिपोर्ट में। उसमें गलत से ऊपर जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। ये बयान है एक पाकिस्तानी जासूस तारीफ का, जिसने अपनी जुबान से खुद ये कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के संपर्क में कैसे आया, कैसे वो उनके जाल में फंसा और वो कैसे मजबूर हुआ देश के खिलाफ साजिश रचने में, जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए पहले ये बयान। नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे, वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पे लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया
घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला कर दे और बदले में वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं देकर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। सुना आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ऐसे लड़कों को और भेजो, मैं आपको कमीशन दूंगा। यानी वो और लड़कों को अपने जाल में फंसाना चाहता था, जिसका जरिया था ये हनीफ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीजा के लिए। तो जब बंदा का वीजा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीजा दे दिया। उसके बदले में फिर वीजा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म भरवा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच जो मिला, वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तो इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे ये मिला के चला गया। सुना आपने किस प्रकार युवकों को गुमराह किया जा रहा है? पहले पैसे का लालच और फिर खुद की बदली की बात कहकर अन्य अधिकारी के संपर्क में भेजना, जिससे युवक इस चंगुल से निकलने की बजाय और फंसता चला जाए। और बंदा नहीं देख रहे, अब तो दुनिया 15-15 हजार रुपए दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूंगा। दोनों पैसा कमाऊंगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके पास ही 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीजा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीजा ले लिया, मैं वहां से आ गया, वीजा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहां जब आया ना, फिर आने के बाद फिर उसके जब बाद में कॉल आई। फिर उसने कहा कि अब तो है जो सीन से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीजा ले गया तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपए देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिर से जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कई संदिग्ध धाराओं में केस दर्ज किया है और पूछताछ में जुट गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। के बारे में हम आपको पहले जी जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन भी, वो जानकारी हम आपको पूरी दी चुके पहले। रही बात ये, जो ताउड़ी इलाके से कल एक मोहम्मद तारिफ नाम का लड़का है और गांव कांगर का पड़ता है, उसको सदर ताउड़ी थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है। क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास भी, सभी के पास था भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और इसे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके FIR कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पर जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करेंगे, इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन है। पाकिस्तानी जासूस के इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान का पूरा काला चिट्ठा देश के सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान अपनी कौन सी चाल चलता है।
सूर्या समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। वहीं पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं, जिसकी जानकारी डीएसपी सतीश वत्स ने मीडिया को दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि नोमानी इलाही 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे मामलों का खुलासा हो सके। देखिए, 20 तारीख तक हमारे पास वो पुलिस रिमांड है, आपको पता ही है पहले से। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके जैसे जो पासपोर्ट उससे रिकवर हुए थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो अकाउंट वगैरह मिले थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आगे कहाँ से किसने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इनके खाते में पैसे डाले। तो ये चीजें अभी चल रही है। 20 तारीख तक ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, तो जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिर लास्ट में आपको। इस दौरान उन्होंने आरोपी जासूस के पास से बरामद सामान का भी जिक्र किया और बताया कि उसके पास से 6 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। साथ ही उसके बैंक अकाउंट को भी सील किया गया है, जिसकी जांच जारी है। देखिए, 20 तारीख तक हमारे पास वो पुलिस रिमांड है, आपको पता ही है पहले से। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके जैसे जो पासपोर्ट उससे रिकवर हुए थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो अकाउंट वगैरह मिले थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आगे कहाँ से किसने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इनके खाते में पैसे डाले। तो ये चीजें अभी चल रही है। 20 तारीख तक ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, तो जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिर लास्ट में आपको। 6 पासपोर्ट मिले, 3 उनके घर के खुद के हैं, फादर का, मदर का और इसका खुद का। 3 अदर्स के हैं, उसके लिए टीमें भेजी हुई है। वो कैसे इसके पास आई, कौन लोग हैं वो, तो वो वेरिफिकेशन चल रहा है। गए हुए हैं पाकिस्तान, लेकिन वो काफी पुराने समय से एक्सपायर्ड पड़े हैं, तो 3 का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा। वो वेरीफाई करने के बाद पता लगा। वो चीज भी चेक कर रहे हैं, सीडीआर वगैरह मैच करने के प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सकता है वो ये पूरा ही गैंग हो, तो उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काफी समय से संबंध है। 1994 में वो जिसके साथ इनके संबंध 1994 में यहाँ से गया हुआ है, तो उससे क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी होने के नाते इनके पूरे संबंध। आपको बता दें कि इलाही के मोबाइल फोन को उसके द्वारा डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी के लिए लैब भेजा गया है, जिससे पुलिस को कुछ और वॉइस मैसेज भी मिल सके, जिसमें कॉलर उससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पठानकोट और गुरदासपुर में ट्रेनों से सेना की आवाजाही के बारे में जानकारी देने को कह रहा था। हालांकि मामला जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उससे आने वाले समय में बहुत बड़े खुलासा होने की संभावना है। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। और वही भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हरियाणा और पंजाब से 6 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें हरियाणा से 4 और पंजाब से 2 जासूस हैं। इन सभी पर आरोप है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना से जुड़ी जानकारी इन्होंने पहुंचाई थी। और बड़ी बात यह कि सभी आरोपी यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान की यात्रा पर भी जा चुके हैं। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाजा, और ये अगर हम 0 लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। भारत से सीधी लड़ाई में बार बार पिट रहा पाकिस्तान लंबे अरसे से भारतीय सेना की जासूसी करता और करवाता आ रहा है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में विफल होता रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा और पंजाब से 6 यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। इनमें 4 हरियाणा से और 2 पंजाब से है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहुंचा रहे थे। हरियाणा से जिन 4 आरोपी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसमें कैथल के मस्तगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह भी है, जिससे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। ये जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल
डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले युवक देवेंद्र सिंह को सोशल मीडिया पर सेखी बघारना बेहद पसंद है, लेकिन उसे पता नहीं था एक दिन यही शौक उसे सलाखों के पीछे ले जाएगा और उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। दरअसल आरोपी देवेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ एक फोटो डाला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए और ISI से अपने रिश्ते को कबूल किया। बता दें कि देवेंद्र सिंह पटियाला में पढ़ाई कर रहा था और सिख जत्थे के साथ 2024 में पाकिस्तान गया था, लेकिन वहां ISI के संपर्क में आकर हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। इसी तरह हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ट्रैवलिंग चैनल चलाती है और पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान और चाइना जा चुकी है। इतना ही नहीं, ज्योति UAI, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड का दौरा भी कर चुकी है। लेकिन 2 साल पहले ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में आई थी। इसके बाद ज्योति ने पाकिस्तान में इंटेलिजेंस अधिकारियों से मुलाकात की थी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव दिखाने को कहा गया था, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में ज्योति समेत पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे तमाम लोगों के नाम उजागर हुए। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गजाला का काम दानिश से पैसे लेकर जासूसी कर रहे लोगों तक पहुंचाना था। गजाला के साथ यामीन मोहम्मद को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि यामीन मोहम्मद भी दानिश से संपर्क में था। इसके अलावा अरमान नाम के व्यक्ति की नूह से गिरफ्तारी हुई है। अरमान 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था और इसने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान को साझा की थी। देखिए, पानीपत हो या कैथल हो, और भी 2 जगह है इस तरीके के लोग मिले हैं और हर केस के जैसे मैंने बताया फैक्ट्स अलग होते हैं। तो जांच तो अभी जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई कड़ियाँ उसमें जुड़ती जाएंगी और किसी का भी रोल अगर आता है तो उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपी को रिमांड पर लिया है ताकि और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद दानिश वही पाकिस्तानी नौकरशाह है जिसे भारत ने देश निकाला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे देश में पिछले कई दिनों से कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान भी सामने आया है। उन्होंने देश के गद्दारों की निंदा की है। जाते जाते इस रिपोर्ट में आप देखिए क्या कुछ कहना है इन नेताओं का। पहलगाम हमले का मुंहतोड़ बदला भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। 26 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को काल में भेजने का काम भारतीय सेना ने किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर भारतीय सेना के जवानों ने आतंक को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन हमले भारतीय सेना की सुरक्षा को तोड़ नहीं पाए और पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन भारत की रोटी खाने वाले, भारत में सुख सुविधा लेने वाले कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान के हाथों बिक गए। भारत के 3 शहरों से गद्दारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी से देश के गद्दारों को पुलिस ने काबू किया। पाकिस्तान के यार भारत में गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा से गिरफ्तार। मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से गिरफ्तार। देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से गिरफ्तार।
अरमान नूह हरियाणा से गिरफ्तार, गजाला उर्फ गजाला खातून मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार, नोमान अली पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार, तारीफ नूह हरियाणा से गिरफ्तार, यासीन मोहम्मद पंजाब से गिरफ्तार, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार, करणबीर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार, शहजाद मुरादाबाद यूपी से गिरफ्तार। देश के गद्दारों के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ शब्दों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देश के दुश्मनों पर फन कुचलने की बात कही। राष्ट्रीय महासचिव ओपी धनखड़ ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा कहा। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। ये जो सरकार है वो अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जाए। देखिए, जिस भी किसी व्यक्ति ने हमारी सॉवरेनिटी, हमारी प्रभु संपन्नता, हमारी सुरक्षा, हमारी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें, इस किसी के बारे में जिस भी किसी व्यक्ति ने कोई इस प्रकार की जानकारियां अगर हमारे शत्रुओं से शेयर की है, तो किसी भी तरह से ऐसे लोग माफ़ करने लायक नहीं होते हैं। जो भी इसमें संदिग्ध हैं, जांच हो रही है, और ऐसे सब लोगों ने अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार से देशद्रोही एक्टिविटी जिन्होंने की है वो कठोर सजा के अधिकारी है। सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी देश के गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है देश में, इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए, और कोई दोषी है उसको तुरंत कड़ी सजा देनी चाहिए, और निर्दोष को नहीं करनी चाहिए। हिरासत में लिए गए गद्दारों ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। कई सालों से पाकिस्तान के संपर्क में रहकर भारत के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप इन लोगों पर लगा है। पुलिस मामले में गहनता से अब जांच कर रही है, और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।